फतेहपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासत गर्मा गई है। सपा विधायक चंद्र प्रकाश लोधी ने प्रेस वार्ता कर कहा, जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो फतेहपुर का विकास करने से कौन रोक रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का विधायक होने के कारण उनके क्षेत्र के विकास प्रस्ताव की अनदेखी की गई। विधायक ने कहा कि जिस स्थान पर मुख्यमंत्री ने सभा की वहां कार्गो एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। उनका दावा है कि उन्होंने विधानसभा में इसकी मांग भी उठाई थी। लोधी ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री मंच से कार्गो एयरपोर्ट की घोषणा करते तो किसानों और युवाओं को बड़ा लाभ मिलता। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। मंत्री जी आए थे, उन्होंने कार्यक्रम में फतेहपुर अयासा विधानसभा के विकास करने जो लोकार्पण किया। सदर विधानसभा को लेकर उन्होंने टिप्पणी की कि उनके विधायक जो है जिताए गए होते तो आज विकास का कुछ और होता है। तो क्या सब विपक्ष में क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को विशेष धन्यवाद कि आप सारी चीज़ सही तरह से पब्लिक के बीच में पहुंचाते हैं और पब्लिक को सही जानकारी हो जाती है। मैं आपके चैनल को सबसे पहले बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। देखिए, जैसा आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी फतेहपुर आए थे और यहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ चूँकि अगर हमारा विधायक होता तो फतेहपुर चमकता। मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी जिस मंच पर और जिस ज़मीन पर, जिस स्थान पर बोल रहे थे, इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से बात भी की कई बार। और इसके बाद विधानसभा में जब मुझे संबोधन का मौका मिला तो मैंने कहा कि मेरे यहाँ एयरपोर्ट की ज़मीन है, उस पर हमारे यहाँ कार्गो एयरपोर्ट की विशेष आवश्यकता है। इस पर आप जो है विशेष परिदृश्य बनावें और इसको हमें प्रदान करें। इसे फतेहपुर के लिए महती आवश्यकता है, कच्चा माल है, कच्चा माल तैयार होता है तो उसको बाहर अन्य प्रांतों में भेजने के लिए कम समय में भेजना पड़ता है। तो ट्रकों के माध्यम से बहुत समय लग जाता है, तमाम माल खराब हो जाता है, उनका नुकसान होता है। तो अगर एयरपोर्ट यहाँ हो जाएगा, कार्गो एयरपोर्ट, तो इससे बड़ी आसानी और सुविधा मिलेगी। जमीन तो पड़ी हुई पर वर्षों से कई बार उसमें प्रयास किए गए, उसके सवाल भी उठाए गए सत्ता पक्ष से, लेकिन अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं। और देखा जा रहा है वर्तमान समय में कि उसमें कुछ जगह पे कब्जे भी हुए हैं। देखिए, कब्जे पर तो मुख्यमंत्री जी का तो सीधा हिसाब किताब है। मुख्यमंत्री जी की जमीन को कौन कब्जा कर लेगा? अगर यही बात ये वहाँ से बोल देते उस मंच से कि ये ज़मीन जिस पर मैं बोल रहा हूँ ये एयरपोर्ट की ज़मीन है, इसमें कार्गो एयरपोर्ट बनेगा, इस पर किसी तरह कोई कब्जे पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो अगर फतेहपुर चमकाने का मन है उनका तो चमकाने में पहला बिंदु ये हो सकता है जहाँ से वो गया। तो सवाल तो ये उठता है कि मुख्यमंत्री जी ट्रैफिक को लेकर के यहाँ सिग्नल लग जाए तो उसको लेकर भी तो कभी दोबारा अपने वहाँ सदन में बात उठाई? सदन में बात उठाई, कई बार लिख दिया। मैं आपको कापी दूंगा, मेरे पास सब कुछ हुआ, एक पैसे का पूरा हिसाब है, एक लिखा पड़ी मेरे पास, सब हम आपको देंगे। आप देखिएगा हमारे प्रयास में अगर कहीं कोई कमी हो। लेकिन अब चूँकि सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो अंतर होता है माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में तो है, क्योंकि जब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वो कह रहे हैं तो फिर विधायक तो हम भी हैं और विधायक उनके भी हैं, तो फिर बराबर कीजिए भाई। हम भी तो पब्लिक के लिए ही काम करेंगे, आपके विधायक भी पब्लिक के लिए ही काम करते हैं। और एक चीज़ और आप बता दें एक मिनट में, जब हम लोग विधानसभा चलती है तो हम लोग अपनी डिमांड्स रखते हैं, इसलिए कि हमारी सरकार नहीं है भाई। हम अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं तो हम सपा के विधायक हैं, हम लोग विपक्ष के विधायक हैं, तो हम लोगों की बात को वैसे भी दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन आप ताज्जुब मानेंगे कि जब इनके सत्ता पक्ष के विधायक बोलते हैं तो वो भी अपनी समस्याओं को समस्याएं बोलते हैं। अरे भाई, उनकी समस्याएं तो रही नहीं जाना चाहिए, फिर रामराज तो चल ही रहा है, फिर किस चीज़ की कमी? तो आपके विधायक क्यों नहीं लाते? इसका मतलब ये कि केवल भाषणों में विकास, जमीन पर